जय श्री राम। तो आज हम लोग बात करेंगे महाभारत के ऐसे 5 योद्धाओं के बारे में जिन्हें छल से मारा गया, और यदि उन्हें छल से नहीं मारा जाता तो शायद महाभारत के युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। क्या आप लोग जानते हैं ऐसे और कितने योद्धा थे जिन्हें महाभारत के युद्ध में छल से मारा गया, सामने से नहीं बल्कि पीठ पीछे वार कर उनका मारा गया। तो आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करूँ तब सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए बिना देर करते हुए बढ़ते अपने वीडियो में। सबसे पहले आते हैं भीष्म पितामह। जी हाँ दोस्तों, कौरवों के प्रमुख सेनापति भीष्म पितामह, जिन्हें मारने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने छल किए थे। भीष्म पितामह एक ऐसे योद्धा थे जिन्हें उनके पिता शांतनु द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, और वो जब तक अपने इच्छा से नहीं चाहते उनका मृत्यु नहीं हो सकता था। युद्ध में जब 11वां दिन महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह पर महाराज कौरव का राजा दुर्योधन ने ये लालछन लगाया कि हे भीष्म पितामह, आप अपने पूरे शक्ति से युद्ध नहीं कर रहे हैं। आप अपने पौत्र अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर इन सब के प्यार में पागल हैं। आप उन सब पे अपने शक्ति से वार नहीं कर रहे हैं, बस उन सब से आप खेल रहे हैं। तब यह लालछन भीष्म पितामह सह नहीं पाए, और अगले ही दिन युद्ध में पांडव सेना को विनाश करने लगे। अपने पूरे शक्ति से पांडव सेना पर टूट पड़े, जिसे देख भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, इन्हें परास्त करना असंभव है। स्वयं तीनों लोगों का देवता भी उतर के इनके सामने आ जाए तब भी इन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक बार अपने गुरु परशुराम को भी युद्ध में परास्त कर दिए थे। तो अर्जुन बोले भगवान श्री कृष्ण से कि हे माधव, फिर तो मैं ये युद्ध हार जाऊंगा और धर्म पे अधर्म की जीत होगी। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम उसे बुलाओ। तब भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा अनुसार भीष्म के मारने के लिए युद्ध भूमि में शिखंडी आए। वही शिखंडी एक बार अपने पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम अंबाला था, और भीष्म पितामह उन्हें पूर्व जन्म में अपमानित किए थे, जिससे उसी अपमान का बदला लेने के लिए अंबाला ने अपने फिर से पुनर्जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लिया। और महाभारत के युद्ध में अर्जुन शिखंडी को अपने सामने खड़ा कर भीष्म पितामह पर अपना बाण चलाए, और ये जानते थे सभी लोग कि भीष्म पितामह कभी भी औरत पे हाथ नहीं उठाते, और शिखंडी भी उनके लिए एक औरत या फिर स्त्री ही थी, जिसकी वजह से भीष्म पितामह ने उस पे बाण नहीं चलाए, और अर्जुन शिखंडी के हार लेकर भीष्म पितामह को अपने बाण से उनका सीना छली छली कर दिया, जिससे कि भीष्म पितामह युद्ध भूमि में ही बाणों के सैया पे लेट गए। तो ये थे महाभारत के पहले योद्धा जिन्हें छल से मारा गया। अब बात करते हैं महाभारत के सबसे प्रमुख और दूसरे योद्धा को, जो कि स्वयं पांडव एवं कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य थे। जी हाँ दोस्तों, द्रोणाचार्य को भी छल से ही मारा गया था, और उन्हें भी एक वरदान ये प्राप्त था। क्या आप लोग जानते हैं कि वो वरदान कौन था? कमेंट में जरूर बताइएगा। गुरु द्रोणाचार्य को एक ऐसा वरदान प्राप्त था कि वे जब तक अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र और धनुष लिए रहेंगे तब तक उन्हें दुनिया या फिर तीनों लोगों का कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। तब जब महाभारत के युद्ध में प्रमुख सेनापति गुरु द्रोणाचार्य को बनाया गया, तब फिर से भगवान श्री कृष्ण ने एक बार छल किए और युधिष्ठिर से झूठ बुलवाए कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। और यह सुन भगवान द्रोणाचार्य ने अपना
शस्त्र त्याग दिए और उसके बाद उनका मृत्यु किया गया। फिर दूसरे योद्धा आते हैं जो कि उन्हें भी छल से मारा गया था, और वो थे स्वयं अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, जिन्हें चक्रव्यूह में घेर कर एक निहत्थे योद्धा पे 5-5 बड़ा योद्धा मिलकर उन पे वार किए, जिनसे वीर अभिमन्यु का मृत्यु हो गया। लेकिन मरने से पहले वीर अभिमन्यु ने अपने साहस और समृद्धि उन सभी कौरवों को दिखा दिए थे कि अर्जुन का पुत्र वीर अभिमन्यु क्या है। और यही सब देख स्वयं सबसे शक्तिशाली महाभारत के युद्ध के योद्धा थे, वो थे महादान वीर कर्ण, जो कि अभिमन्यु के कान में बोले कि हे पुत्र, इस दुनिया में नहीं तो मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और नहीं अर्जुन, हम दोनों का सर्वश्रेष्ठता का उपाधि तुमने छीन लिया है पुत्र। तुम अपने इस पराक्रम से हम दोनों का उपाधि छीन लिए हो। जब तक महाभारत के युद्ध का चर्चा होगा उसमें तुम्हारा नाम बहुत ही आदर और सम्मान से लिया जाएगा। ये थे महाभारत का तीसरा योद्धा। अब बात करते हैं महाभारत के सबसे शक्तिशाली चौथे योद्धा के बारे में, जिन्हें कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने छल से मारे थे और उन्हें और कई सारे ऐसे श्राप भी मिले थे। वो कोई और नहीं बल्कि पांडवों के बड़े भाई महादानवीर कर्ण थे। जी हाँ दोस्तों, सूर्यपुत्र कर्ण एक ऐसे योद्धा थे जिन्हें बचपन से ही एक कवच और कुंडल प्राप्त था, जो कवच और कुंडल अमृत से निर्मित था। और महाभारत के युद्ध में उस कवच और कुंडल को भगवान श्री कृष्ण द्वारा छल से इंद्र को भेजकर मांग लिया जाता है। ये कर्ण जानते थे कि ब्राह्मण वेश में इंद्रदेव है, फिर भी वे दान से पीछे नहीं हटे और वो अपना कवच और कुंडल भगवान इंद्र को दान कर दिए। इसके बावजूद भी उन्हें अपने गुरु परशुराम जी से श्राप मिला था कि हे पुत्र, जाओ, मेरे द्वारा सिखाए गए विद्या की सबसे ज्यादा तुम्हें आवश्यकता होगी, उस समय मेरे कोई भी विद्या तुम्हारे काम नहीं आएगा। और एक और ऋषि से उन्हें श्राप मिला था कि जिस तरह तुमने मेरे बछड़े को मारे हो, उसी तरह युद्ध भूमि में तुम्हारे रथ के पहिया को धरती निगल जाएगी। हुआ कुछ ऐसा ही कि जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे और उन दोनों का महासंग्राम चल रहा था, उसी समय महारथी कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है, जिन्हें निकालने के लिए वे रथ से नीचे उतरते हैं। और यही मौका पाकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा अनुसार मानकर महारथी कर्ण का वध कर देते हैं। अब बात करते हैं महाभारत के सबसे अंतिम योद्धा के, जिन्हें छल से मारा गया और शायद कौरव पक्ष का सबसे अंतिम योद्धा भी वही थे। तो वो कोई और नहीं बल्कि पांडवों के ही भाई